ये यहूदी किताब तलमूद में लिखा है कि दुनिया की कुल उम्र सिर्फ 6000 साल है, जिसमें से 1200 साल गुजर चुके हैं और अब सिर्फ 300 साल बाकी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, वैसे ही मैं और कयामत भी एक दूसरे के करीब हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह दीवार मौजूद हो जो झुलक्करनैन ने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे और सारे सहाबा बड़े गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। तभी आपने सहाबा से दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने दज्जाल आसनान के बारे में बात करना शुरू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दज्जाल को ऐसी ताकतें देगा कि उसके पास दुनिया की हर चीज पर कब्जा होगा, खाना, दौलत, बारिश, यहाँ तक कि मरे हुए को जिंदा करने की ताकत भी। और इन ताकतों के जरिए दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत छोड़कर अपनी इबादत करने पर मजबूर करेगा। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा। उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। यह बातें सुनकर वहां मौजूद सहाबा इतने डर गए कि उन्हें लगा दज्जाल अभी सामने वाले पेड़ के पीछे से निकल आएगा। मगर जब वही सहाबा शाम को दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने उनके चेहरों को देखकर समझ लिया और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदों, दज्जाल से डरने की जरूरत नहीं, हम उससे मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बताऊं जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा? जैसे ही वे लोग सामने आएंगे दुनिया में इतनी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज, खाना, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पानी भी खत्म कर देंगे। ये लोग होंगे याजूज और माजूज। करीब 5000 साल पहले जब इंसान गुनाहों में हदें पार कर गया था और पूरी दुनिया गुनाहों से भर गई थी, तब अल्लाह ताला ने दुनिया को इसी चीज से बचाया। जुल्म और गुनाहों को खत्म करने के लिए अल्लाह ने उन लोगों पर एक बहुत बड़ा अजाब तूफान भेजा। वह ऐसा तूफान था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और सिर्फ वे लोग बचे जो अल्लाह के हुक्म से नाव पर सवार थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद हैं। इन तीनों में सबसे खतरनाक कौम याफिस की औलाद मानी जाती है। याफिस की औलादें दुनिया के सबसे सख्त और ठंडे इलाकों उत्तर दिशा में जा बसी, जहां जमीन बर्फ से ढकी रहती थी और खेती करना मुश्किल था। जैसे जैसे याफिस की औलादों की तादाद बढ़ती गई, उनकी जिंदगी मुश्किल होती गई। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता था और जब जिंदगी मुश्किल होती है तो इंसान या तो मजबूत बनता है या खतरनाक। उत्तर की इन सख्त जगहों में रहने वाले याफिस की औलादें लूट मार करने की आदती बन गई। जैसे जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, वैसे ही वे लोग भी पास के इलाकों में जाकर लोगों को तंग करते, लूटते और मारते। जब उनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो एक नेक बादशाह झुलक्करनैन ने अपनी तीसरी यात्रा के दौरान जब उत्तर की तरफ पहुंचा तो वहां उसे एक अजीब सी कौम मिली। उनकी भाषा तक अलग थी। फिर उस कौम ने एक मुतरज्जिम के जरिए झुलक्करनैन को बताया कि पहाड़ों के बीच एक और कौम रहती है जो हम पर हमला करती है और लोगों को मार डालती है। हम तुम्हारे लिए चंदा जमा करेंगे, बस हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दो। झुलक्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने बहुत माल दिया है, बस तुम लोग हमारे साथ मिलकर काम करो। फिर झुलक्करनैन ने लोहे और तांबे की मदद से उन पहाड़ों के बीच एक मजबूत दीवार बना दी। याजूज और माजूज रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वे बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो उनका सरदार कहता है, बाकी का काम कल करेंगे। लेकिन अगली सुबह अल्लाह ताला फिर से दीवार को पहले जैसी मजबूत कर देता है। मगर याद रखो, एक दिन जरूर आएगा जब याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यह कब होगा? आज के इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट वाले दौर में दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां झुलक्करनैन की वह लोहे की दीवार हो। तो क्या वह दीवार टूट चुकी है और याजूज माजूज बाहर आ चुके हैं, या वे इस धरती पर नहीं हैं बल्कि किसी और ग्रह पर हैं? इस पर बहुत बहस है, लेकिन एक बात इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों में कॉमन है कि याजूज और माजूज क़यामत के करीब पहाड़ों से उतरते हुए बड़ी तादाद में आएंगे। यहूदियों के मुताबिक जब 2600 साल पहले नबूकदनजर बख्त-नजर ने यरूशलेम छीन लिया और लाखों यहूदियों को बंदी बनाकर बाबिल ले गया, तब यहूदियों के नबी ने कहा था, तुम्हें यरूशलेम से तुम्हारे गुनाहों की वजह से निकाला गया है। जब तुम तौबा करोगे तो एक दिन जरूर आएगा जब तुम फिर से यरूशलेम पर कब्जा करोगे, और जब तुम यरूशलेम पर कब्जा कर लोगे और वहां ठिकाना बना लोगे, तब माजूज के इलाके से एक कौम तुम पर हमला करेगी जिसका नाम जुज होगा। ये कौम दुनिया में इतनी तबाही मचाएगी कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तब आखिर में तुम्हारा मसीहा दज्जाल उन्हें खत्म करेगा। मगर इस्लाम कहता है कि ये दोनों कौमें याजूज और माजूज
दज्जाल के खत्म होने के बाद बाहर आएंगी। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे, लेकिन कोई भी इन दो कौमों से मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को मून सीनाई की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद किसी अजाब की वजह से अल्लाह ताला याजूज और माजूज को खत्म कर देगा, और यह सब तब होगा जब यहूदी पूरे जोर से फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और उसकी जगह अपना तीसरा और आखिरी मंदिर बनाएंगे, और तभी यहूदियों का मसीहा दज्जाल इनका आएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उसे खत्म करेंगे। तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, क्योंकि यहूदी लगभग 80% फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुके हैं।